हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो बहुत दिनों के बाद मैं अपना एक न्यू ब्लॉग लेकर आई हूँ। बहुत दिनों के बाद क्यों लेकर आई हूँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर छोड़िएगा, उसका मैं आंसर ज़रूर दूँगी। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ जिनकी हेल्प से हम लोग अपना पूरा काम खुद कर सकते हैं जब हमारे घर में मेड वगैरह नहीं आ रही हूँ, और हमें पूरे कामों को खुद अकेले कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो मेरे घर में जब मुझे पता है कि कल मेरी मेड नहीं आने वाली है, तो मैं किस तरीके से रात में ही पूरे दिन की मतलब अगले दिन के लिए तैयारियाँ कर लूँगी। सारे काम में आधे से ज़्यादा काम, यानी सारे तो नहीं मगर आधे से ज़्यादा कामों को मैं रात में निपटा लूँगी, ताकि नेक्स्ट डे मेरे लिए बहुत हेक्टिक वाला ना हो, सारे काम इजीली हो जाएं। और हाँ, जब हमारे ऊपर ज़्यादा कामों की जिम्मेदारियां होती हैं तो हम लोग थोड़ा चिड़चिड़ करते हैं, थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो सारी चीज़ें ना हो। तो इसलिए मैं रात में ही डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। बच्चे जो है वो सोने के लिए ऊपर जा चुके हैं, वो पढ़ाई कर रहे होंगे या सो रहे होंगे, खाना वगैरह खा चुके हैं। तो बच्चों को खाना खिलाकर ऊपर भेज दिया है मैंने। अभी लगभग 9:45 के अराउंड का टाइम हो रहा है। तो 9 बजे से मतलब 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक मैं अपने पूरे काम निपटा लूँगी जो भी मुझे करने हैं। मैंने अपना टारगेट रखा हुआ है कि इस 1 घंटे में मैं अपना लगभग पूरा काम कर लूँ, जो कि मुझे सुबह के लिए बहुत सारी हेल्प हो जाए और सुबह मेरा जो शेड्यूल है, जो मेरा काम है, वो जल्दी हो जाए। सुबह मॉर्निंग में मैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला शेड्यूल ना रहे, इजी गोइंग पूरी चीज़ हो जाए। और मुझे पता है कि मेड नहीं आएगी तो झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग, खाना, पूजा, सारे ही काम मुझे अकेले करने हैं। तो सबसे पहले जब बच्चों को ऊपर भेज दिया, उसके बाद मैंने अपने हॉल को ठीक किया पूरा अच्छे से। उसके बाद मैं आ गई थी अपने जो है डाइनिंग को ठीक करने के लिए। तो डस्टिंग मुझे नहीं करनी थी क्योंकि आज मॉर्निंग में ही मैंने बहुत अच्छे से गीले सूखे कपड़े से पूरे हॉल की और जितने भी मेरे शोपीस हैं उनकी डस्टिंग कर ली थी। इवन मैंने थोड़ा सा डिश वॉश लगा कर ही सब सामानों को वॉश किया था। तो इस वजह से जब हम इस तरीके से डस्टिंग करते हैं, गीला सूखा कपड़ा या डिश वॉश वगैरह लगा करके या कॉलिन वगैरह से आप करते हैं, तो 2 से 3 दिन तक जो सामान है हमारा वो क्लीन रहता है। तो अच्छा हुआ मैंने आज दिन में कर लिया था। तो अभी मुझे जो है वो ज़्यादा डस्टिंग नहीं करनी थी, सिर्फ सब कुछ अरेंज करना था प्रॉपर तरीके से। सोफ़े झटक करके साफ़ कर दिए और मैं डीमार्ट गई थी, थोड़ा सा सामान लेके आई थी, उसको भी मैंने प्रॉपर तरीके से जमा दिया। और आज जो है मैं छोले भिगोऊंगी, कल मुझे छोले की सब्ज़ी बनानी है तो रात में ही छोले भी भिगो दूंगी। तो वही लेने में डीमार्ट गई थी ताकि छोले मसाला वगैरह मैं ले आऊँ और नेक्स्ट डे जो है वो मुझे छोले की सब्ज़ी बनानी थी। तो सारी चीज़ें रात में प्रिपेयर करके रख लूँगी ताकि मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी ना मचे, बहुत आसानी से सारे काम हो जाएं। और शाम को ही मैंने सारी चीज़ें सोच ली थी कि मैं शाम को क्या क्या करूँगी, क्योंकि आज सुबह जब मेड आई थी तो उसने बता दिया था कि कल से वो नहीं आएगी। तो बस उसी के हिसाब से पूरे दिन की प्लानिंग करी मैंने। शाम को बच्चों को खाना जल्दी खिला दिया और उसके बाद जो है डीमार्ट गई, डीमार्ट से सामान लेके आई। और मैंने सोच के रखा था कि आज रात में मैं लगभग अपना 30% to 40% काम कर लूँगी ताकि कल जो है वो मुझे 60% काम ही करना रहे। तो इस तरह अपने आप को खुद मोटिवेट करते हुए कामों में लग जाती हूँ। बहुत सारे काम होते हैं। एक अकेली महिला को अगर आपकी हाउस हेल्पर नहीं आने वाली है ना, तो सोच सोच के घबराहट होने लगती। सोचिए, इतना बड़ा घर है, उसमें झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, पूजा पाठ, सारी चीज़ें आपको अकेले करनी है। कुछ लोग अकेले कर लेते हैं, मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ, वीडियोस में भी देखती हूँ, और कई लोग वैसे भी होते हैं जो कर लेते हैं। वैसे मैं जहाँ रहती हूँ इस जगह पर, यहाँ आसपास मैंने किसी भी महिला को सारे काम अकेले करते हुए नहीं देखा। 99.9% लोगों के यहाँ हाउस हेल्पर्स आती हैं और मेरे यहाँ तो सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए ही आती हैं, झाड़ू पोछे बर्तन के लिए। बाकी जगह तो झाड़ू पोछा बर्तन, खाना, डस्टिंग, कपड़े, बहुत सारे कामों के लिए आती हैं। तो मुझे अपने आप में ये सोचकर काफ़ी खुशी होती है कि चलिए कम से कम
कामों के लिए हाउस हेल्पर आ रही है। बाकी सारे काम मैं खुद से करती हूँ। वैसे तो देखिए कहने की बात होती है कि झाड़ू पोछा मेन काम होता है और उसके अलावा काम ही क्या है, लेकिन जब हम काम करने लगते हैं तब हमें दिखाई देता है कि इन कामों के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं हमारे घर में, जो कि छोटे छोटे से होते हैं, दिन भर हमें करने होते हैं, दिखाई भी नहीं देते हैं और हमारा सारा दिन कब कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। बच्चे अब थोड़े बड़े होने लगे हैं तो काम थोड़े से आसान हो गए हैं मेरे लिए कि बच्चों को नहलाना नहीं पड़ता, खिलाना नहीं पड़ता, खाना खुद खा लेते हैं, उन्हें बस थाली लगा के देनी होती। ये एक दो चीज़ें जो वो अपने से अपना काम करने लगे हैं ना, वो काम ही मेरे लिए बहुत जो है हेल्पफुल हो गया है मेरी लाइफ को ईजी करने के लिए। तो ये भिंडी मैंने मॉर्निंग में धो के रखी हुई थी, इसको मैंने एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दिया। अब जब भी मुझे सब्जी बनानी होगी मैं इस भिंडी को निकालूंगी, काटूंगी और फ्राई कर दूंगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे से काम जो है वो मैं पहले से करके रख लेती हूँ, ताकि जब भी मुझे इंस्टेंट कोई काम करना हो, सब्जी बनानी हो या फिर जल्दबाजी में कोई काम करना हो तो ये सब्जियां मेरे काम आ जाएं। तो भिंडी अगर आप धो करके सूखा करके डब्बे में भर के रखते हैं तो भिंडी की सब्जी बनाना कभी भी आपको भारी नहीं लगेगा। तो चाय पत्ती वगैरह, कचड़ा वगैरह मैं बाहर फेंक कर आई और ये देखिए फ्लैश लाइट के ऊपर, मतलब ये कैमरे के ऊपर जो लाइट आ रही है ना, ये हमारा जो वॉल लाइट लगी हुई है उसका थोड़ा सा आ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा जो है देखने में डिस्टरबेंस हो रहा है आप लोगों को। तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। मैंने ये नोटिस ही नहीं किया कि कैमरे के ऊपर ये लाइट आ रही है। और फिर उसके बाद मैं बाहर है ना वॉशिंग मशीन भी अभी लगा दूंगी, ताकि मॉर्निंग में मुझे वॉशिंग मशीन भी ना लगानी पड़े। तो देखिए मैंने सारे काम कर लिए जो ऊपरी काम थे। अब सबसे मेन काम जो है वो है मेरा बर्तन धोना। तो रात को ही मैं सारे बर्तन क्लीन करके वॉश करके रख दूंगी, ताकि मॉर्निंग में जो है वो मुझे बर्तन वगैरह धोने ना पड़े। और जब भी मेड नहीं आती है, मुझे पहले से पता होता है कि वो नहीं आने वाली है, तो मैं बर्तन जो है क्लीन करके ही रखती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि सिंक में आपको जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हालांकि मेड जो है वो अगले दिन आती है बर्तन करने के लिए, तो मैं बाहर जो है बर्तनों में पानी डालकर रख देती हूँ, पर हाँ किचन में कोई भी जूठा बर्तन नहीं रखती हूँ। तो जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि मेरे आसपास में जब मैं लोगों को देखती हूँ इतनी सारी हाउस हेल्पर्स रखते हुए, तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात की खुशी होती है कि मैं काफ़ी सारे अपने पैसे बचा रही हूँ और सिर्फ मेन कामों के लिए हाउस हेल्पर रखी है, बाकी सारे काम मैं खुद से करती हूँ। और इससे एक चीज़ ये होती है कि एक तो आपके काम जो हैं वो बहुत साफ़ सुथरे तरीके से होते हैं। जैसे किसी ने अगर डस्टिंग के लिए हाउस हेल्पर रखी है तो यकीन मानिए उसका घर क्लीन कभी नहीं दिखता, क्योंकि वो लोग प्रॉपर डस्टिंग करते ही नहीं है, नाम की डस्टिंग करते हैं। लेकिन अगर वही डस्टिंग हम खुद से करते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छे से होता है। तो जो छोटे छोटे कामों के लिए हम हाउस हेल्पर रखते हैं ना, वो लोग वो काम प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं करती हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे हों जो अच्छे से करते हों, बट मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि वो लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो बर्तन मेरे देखिए क्लीन हो गए थे। उसके बाद जो है मैं अब अपना ये स्लैब जो है किचन का प्लेटफॉर्म, इसको साफ करूंगी। तो मैं इस तरीके से एक बास्केट लेती हूँ, उसके ऊपर पूरा सूखा कचरा पहले झड़ा लेती हूँ। उसके बाद मैं जो है गीले कपड़े से इसको अच्छे से 2 से 3 बार क्लीन करती हूँ। एक बार में प्लेटफॉर्म कभी भी क्लीन नहीं होता है। एक बार आपको 1 से 2 बार आपको गीला कपड़ा पोंछना होता है। उसके बाद 2 बार आप इसमें सूखा कपड़ा रगड़ेंगे, सूखे कपड़े से इसको सुखाएंगे तो ये बहुत अच्छे से चमक जाता है। तो देखिए मेरे किचन को बने हुए लगभग 4 साल होने को आ गए हैं। इस गैस को भी 4 to 5 ईयर्स, 5 ईयर्स ही कंप्लीट होने वाला है इसका। और ये किचन भी मेरा जो है 21 में बन गया था। तो इस तरीके से सारी चीज़ें अब 4 से 5 साल पुरानी हो गई हैं, उसके बाद भी आज भी नए जैसी दिखती हैं। उसका कारण सिर्फ यही है जो कि आप उसको अपने हाथ से अच्छे तरीके से साफ करते रहते हैं। तो अगर आप अपने हाथों से अपने घर को क्लीन करेंगे ना तो वो अलग ही साफ़ सुथरा दिखाई देगा। तो लहसुन भी मैंने छील के रख लिया था मॉर्निंग में ही, जो मेरे लिए कल बहुत हेल्प हो जाएगी। लहसुन मुझे नहीं छीलना पड़ेगा। अभी 10:30 का अराउंड का टाइम हो रहा है, यानी लगभग 45 मिनट्स में मैंने अपना किचन के बर्तन वगैरह करना और सारे काम कर लिए थे। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। अपना ये रूम भी मैं अभी सेट करके रख दूँगी, ताकि कल जो है वो मुझे सिर्फ झाड़ू लगानी हो, रूम में डस्टिंग और साफ़ सफाई ना करनी पड़े। तो देखिए डस्टिंग भी मैं अभी ही कर दूंगी इस रूम की। और ये देखिए मैंने लीफ वगैरह भी, इसकी जो प्लांट है मेरा, जो डेकोरेटिव प्लांट है आर्टिफिशियल, इसकी लीव्स वगैरह भी मैंने एक दिन बहुत अच्छे से कपड़े से वॉश की थी। मैं आपके साथ जो है टिप शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से की थी।
और इसको मैंने ना सिर्फ गीले कपड़े से पोंछा था, तो मैं एक दिन आपको पोंछ करके ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखिए ये बेडशीट मैंने निकाल ली है, इसको मैं क्लीन होने के लिए डाल दूंगी और नया बेडशीट भी मैं आज ही अभी डाल करके रख दूंगी, ताकि कल मॉर्निंग में मुझे नया बेडशीट वगैरह ना डालना पड़े। क्योंकि ये सारे काम है ना जो थोड़े छोटे छोटे से काम होते हैं पर टाइम बहुत लेते हैं। जैसे कि अगर आपको एक रूम में बेडशीट भी डालनी है ना तो 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है। तो देखिए मेरी वॉशिंग मशीन है, मुझे इस तरीके से खिसका करके एक जगह से दूसरी जगह लानी होती है, उसके बाद उसे का पूरा कनेक्शन करना होता है, उसके बाद उसे चालू करना होता है। तो मशीन लगाना भी मेरे लिए एक काम है, उसको सरका करके मैंने लगाया। यहाँ से मैंने जो है अपना डिश वॉश नहीं, जो कपड़े वॉश करने का डिटर्जेंट आता है वो लिया, डाला, रखा और देखिए मैंने मशीन को लगा दिया, चालू कर दिया। उसके बाद मैं जाऊंगी ऊपर, चेंज करूंगी, हाथ मुंह धोऊंगी, अच्छे से चेंज करूंगी, अपने फेस पर थोड़ी सी जो है एलोवेरा जेल से मसाज करूंगी और उसके बाद मैं सोने जाऊंगी। तो देखिए लाइट्स वगैरह मैंने पूरी ऑफ कर दी हैं और उसके बाद जो है मैं ऊपर चली जाऊंगी। ऊपर सोने जाने से पहले ना मैं नीचे पूरी चीज़ें एक बार चेक करके उसके बाद ही जाती हूँ, ताकि वापस नीचे ना आना पड़े। क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करना ना मुझे ना बहुत हेक्टिक लगता है। क्योंकि अगर आप एक बार एसी वाले कमरे में चले गए, चेंज कर लिया और बिस्तर पर लेट गए, तो उसके बाद दोबारा नीचे आना ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो देखिए सारे मैंने बंद कर दिया। भगवान जी के पास दूध रखा हुआ था जो कि मेरी बेटी ने हटाया नहीं था, तो मैं उसे रख करके मतलब फ्रूट्स वगैरह रखे थे जो भगवान जी को चढ़ाए थे, तो वो सारे मैं नीचे गई, फ्रिज में रखा। उसके बाद मैं वापस ऊपर आई और मैं ये अपना बेडशीट डालने लगी। तो आज ही ये बेडशीट वगैरह भी मैं डाल के रख दूंगी ताकि कल के लिए मुझे ईजी हो जाए। तो जब आपके यहाँ भी इस तरीके से आपको पता हो कि अगले दिन मेड नहीं आने वाली है, तो आप भी कोशिश कीजिए अपने आधे से ज़्यादा कामों को रात में कर लीजिए, ताकि मॉर्निंग में आपका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो और सारे काम समय पर हो जाएं। जब हम कामों को समय पर करते हैं ना तो हमें एक अलग तरह की खुशी होती है और मतलब एक अलग प्रसन्नता होती है। तो देखिए पूरा रूम मतलब साफ करने के बाद मैं आ गई थी चेंज करके और अपना फेस वॉश करने के लिए। बिना फेस वॉश किए मैं रात में नहीं सोती हूँ। और ये मैंने लगाया एलोवेरा जेल जो कि ख़त्म हो गया है और मैं हंस रही थी अपनी बेटी को, देखो यहाँ वाला ख़त्म हो गया। तो बेटी ने कहा कि मम्मा आप लेके क्यों नहीं आए, तो मैंने कहा अभी एक रखा हुआ है, उसको मैं बाद में ले आऊँगी, अभी वहाँ दूसरे रूम में रखा हुआ है। हर रूम में हमने एलोवेरा जेल एक एक रखा हुआ है, मैंने हर ड्रेसिंग पर एक एक रख दिया है ताकि जहाँ भी मैं फेस वॉश करूँ वहीं पर अपना एलोवेरा जेल या क्रीम वगैरह लगा लूँ। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।